जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रक्षा समाचार पर। मैं हूं हरेन चौधरी। आज हम बात करेंगे भारत के उस नए सुरक्षा कवच की जिसका नाम है सुदर्शन चक्र मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से इस मिशन का ऐलान किया और कहा कि 2035 तक इसे पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, यह कोई साधारण योजना नहीं है। यह एक ऐसा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो हमारे शहरों, सैन्य ठिकानों और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और हवाई हमलों से बचाएगा। इसे नाम दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा कवच। इस मिशन की प्रेरणा ली गई है भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि आने वाले 10 साल में, चाहे वह रणनीतिक महत्व का इलाका हो, आम नागरिक का इलाका हो या आस्था के केंद्र, हर जगह एक ऐसा सुरक्षा कवच खड़ा किया जाएगा जो किसी भी हमले को रोक सके, नाकाम कर सके। दोस्तों, यह घोषणा एक ऐसे समय में हुई है जब देश ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को देखा है। आपको याद होगा पाकिस्तान ने कैसे हमारे सैन्य ठिकानों, नागरिक इलाकों, मंदिरों को निशाना बनाया था, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इस पर गर्व जताते हुए कहा कि भारत हर तरह के युद्ध का सामना करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, सवाल यह आता है कि सुदर्शन चक्र मिशन की रूपरेखा कब और कैसे बनी। दोस्तों, इसकी कहानी शुरू होती है जून 2025 से, जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। उस बैठक में फैसला हुआ कि भारत को एक ऐसा मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम बनाना होगा जो पूरी तरह से स्वदेशी हो और हर तरह के हवाई खतरों का सामना करने के लिए तैयार हो। इसकी जरूरत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी महसूस हुई। उस ऑपरेशन की पृष्ठभूमि को अगर हम याद करें तो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ। उसमें 26 लोग मारे गए थे। लोगों का नाम और धर्म पूछ करके लोगों को गोलियां मारी गई थी। कई औरतों के सिंदूर उजाड़े गए थे। कई बच्चों के सामने उनके पेरेंट्स का, पिता का जो है कत्ल कर दिया गया था। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तोयबा से जुड़े एक रेजिस्टेंट फ्रंट आतंकी संगठन ने ली थी जो पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड था। इसके जवाब में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की। ड्रोनों और मिसाइलों से भारतीय सैन्य ठिकानों, नागरिक इलाकों और धार्मिक स्थलों पर हमले किए। उस समय दोस्तों, हमारे आकाश और S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन इससे एक बड़ी सीख हमें मिली कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो तेज और सटीक हो और पूरी तरीके से स्वदेशी हो। और इसके बाद इस तरीके से नींव रखी गई सुदर्शन चक्र मिशन की। दोस्तों, आइए जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है। यह केवल सेना की ताकत बढ़ाने की योजना नहीं है, यह एक व्यापक सुरक्षा दृष्टिकोण है। इसमें शामिल है सीमा पर निगरानी, जवाबी कार्रवाई की क्षमता बढ़ाना, साइबर हमलों से बचाव के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्रशिक्षित स्टाफ तैयार करना, स्वदेशी रक्षा तकनीक विकसित करना और सैनिकों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण और सुविधाओं का निर्माण करना। ये बहुत जरूरी है दोस्तों आज के टाइम में। जब आपने ऑपरेशन सिंदूर को देखा और उसके बाद में जो है जैसे हमारे L-70 एयर डिफेंस सिस्टम ने, आकाश ने जो है जिस तरीके से ड्रोनों को मार गिराया था, तो उसके बाद में ये बाकायदा इसकी जरूरत थी। लेकिन अब जो है लेकिन ये योजना कहीं उससे ज्यादा व्यापक है। यह एक सिर्फ जो है मिसाइल और जो है रडार लगाने तक सीमित नहीं है। यह एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो 2035 तक तैयार होगा। और ये कैसे काम करता है इसकी जानकारी हमें एक हमारे सूत्र ने दी। ये बताया कि यह जो हमारा मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम है, यह उससे इंटीग्रेटेड होगा और इसमें रडार का नेटवर्क पूरे देश में लगाया जाएगा, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा और इंटरसेप्ट मिसाइलें होंगी। और सबसे खास बात यह होगी कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा, यानी आने वाली मिसाइलों, ड्रोन, तोप के गोलों और दुश्मन के स्वार्म जो ड्रोन होते हैं, जो झुंड में जो ड्रोन आपने देखे होंगे जब पहलगाम इसमें जो है ऑपरेशन सिंदूर में आपने ये देखा होगा कि कई सारे ड्रोन, 500-600 के ड्रोन जो है उस समय आए थे। तो वैसा ही ड्रोन की मैं बात कर रहा हूं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है ये उसको रोकेगा और उसको पहचान करेगा, उसको जो है ये डिटेक्ट करके उन पे हमला करेगा। तो ये दोस्तों, ये आपने आयरन जो है डोम का नाम सुना होगा, जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। आप उससे अगर तुलना करेंगे तो दोस्तों
आयरन डिफेंस सिस्टम का काम बिल्कुल अलग है। वो जो है वो उसका जो है वो छोटी जो रॉकेट जो होते हैं, जो छोटे रॉकेट मोर्टार से जो है जो हमले होते हैं उनको रोकने के लिए बनाया गया है। लेकिन जो सुदर्शन चक्र मिशन है इससे कहीं ज्यादा एडवांस होगा और उससे उससे उसका जो है मिशन कहीं ज्यादा बड़ा है। यह लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और बड़े हमलों या ड्रोन अटैक को भी निमट सकेगा और मौजूदा S-400 और QR-SAM जैसे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होगा और भविष्य में इसमें लेजर बेस्ड इंटरसेप्टर भी जोड़े जाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसका डिजाइन इस तरीके से होगा कि यह पाकिस्तान और चीन दोनों से आने वाले खतरों का सामना कर सकेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि हम डबल फ्रंट पे खड़े हुए हैं और एक तरफ हमारी तरफ चीन है और एक तरफ पाकिस्तान है और हमारा जो देश का टेरेन है वो भी बड़ा अलग है, विविधता से भरा हुआ है क्योंकि एक तरफ हमारे पहाड़ हैं, एक तरफ हमारी तरफ जो है बिल्कुल रेगिस्तान भी है हमारे यहाँ पे और बिल्कुल एकदम एक तरफ जो है हमारे यहाँ समुद्र भी है। तो ये सिस्टम हर शहर में हर तरीके से ये जो है ये हर जगह काम करेगा और इसकी योजना इसी तरीके से बनाई जा रही है और इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सरकार ने इसलिए लक्ष्य भी रखा है कि 2035 तक सुदर्शन चक्र को जो है बना दिया जाएगा और इसकी तैनाती कर दी जाएगी। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कवच केवल युद्ध की तैयारी नहीं है बल्कि है आर्थिक स्थिरता, सामाजिक एकता और नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी भी है। उन्होंने पिछले 11 वर्षों में उठाए गए रक्षा और नागरिक सुरक्षा के कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि सुदर्शन चक्र मिशन उसी दिशा में एक निर्णायक कदम है। अगर दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर करें।